हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब लोग अच्छे से हो गए? तो आज हम हिंदी में फिर से एक बार मिले हुए हैं। टास्क नंबर 3 के अंदर हमारा एक नंबर जो है वो भी 3 है, कुत्ते की वफादारी। और वो एक कहानी है जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। और इस कहानी के अंदर एक बंजारा जो है वो पूरे गांव से शहर और शहर से गांव अपना माल सामान लाद कर, ऊंट के ऊपर लाद कर लाता था और ले जाता था। तो जो बंजारा है उसे क्या कहते हैं? एक चरती विचरती जाति, जिसे हम कहते हैं बंजारा, यानी कि घुमक्कड़। एक जाति जो पूरे दिन घूमती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ऐसी जाति यानी कि बंजारे। तो एक पुराने जमाने की यहाँ बात होती है जिसके अंदर बंजारा होता है। वो आखिर व्यापार करता है, ऊंटों के ऊपर अपना माल सामान लाद कर गांव से शहर ले जाता और शहर से गुड़ मिश्री यानी कि खांड ऐसे भर भर कर वो गांव में लाता था। इसीलिए उसका ऐसा लाखों का व्यापार था। और लाखों के व्यापार के कारण बच्चों इसे कौन सा नाम से जानते थे? हमने बताया था लाखा बंजारे के नाम से। तो आज यही लाखा बंजारा जो है वो लाखों का व्यापार करने लगा है। और एक बार होता है यूं कि जो उसके पास दो प्राणी थे, एक थे पहला ऊंट और दूसरा कुत्ता। तो ये जो था उसके ऊपर माल सामान लाद कर बंजारा, कौन? बंजारा इस ऊंट के ऊपर माल सामान लाद कर लाता था और वहां से माल सामान उठा कर ले जाता था। और फिर उसके पास एक कुत्ता भी था उसके साथ। ये कुत्ता जो था वो क्या है? बड़ा ही वफादार। ये कुत्ता कैसा था? वफादार। वफादार यानी कि स्वामी भक्त। स्वामी भक्ति, इसके स्वामी के प्रति वो वफादार था, यानी कि स्वामी भक्ति था। और वो नमक का ऋण जो है वो अदा करने वाला था। इसके लिए इसको क्या कहते थे? दूसरा, नमक हलाली। क्या कहते थे इसे? नमक हलाली। तो यही नमक हलाली जो है वो उसको आखिर कब काम आती है वो देखे आगे। तो फिर वो ये कुत्ता उसका वफादार था, बहुत ही सुंदर था, उसके पड़ाव की रखवाली करता था। लाखा बंजारा है उसके पड़ाव, उसकी पड़ाव की रखवाली कौन करता था? कुत्ता। रखवाली करता था। तो यही रखवाली करने के कारण, पहरेदारी करने के कारण वो उसको भौंक भौंक कर चोर चक्कू कोई आता था उसको भगा देता था। आखिर रखवाली के कारण ये उसको बहुत पसंद था। एक बार व्यापार के अंदर, किसके अंदर? व्यापार में लाखा बंजारा एक बार मार खा जाता है। क्या खा जाता है? मार। मार खा जाना। तो मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। वो क्या नुकसान उसको हो जाता है, उसका सब कुछ वो गवा देता है। आखिर उसको रुपयों की जरूरत पड़ती है और वो रुपया लेने के लिए यही लाखा बंजारा एक सेठ के पास जाता है। किसके पास जाता है? सेठ के पास। क्या लेने के लिए? रुपया, पैसा, धन लेने के लिए वो रुपया की मांग करता है कि सेठ जी मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। उसकी पूरी कहानी बता देता है। तो सेठ जी क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें धन तो दे दूंगा, लेकिन धन के बदले तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? कुछ गिरवी। क्या रखना पड़ेगा? गिरवी। ये कुछ वस्तु गिरवी रखने के लिए बोलते हैं। तो गिरवी यानी कि क्या? तो इसका मतलब हमने देखा था, गिरवी यानी कि अमानत। कोई वस्तु
रुपयों के बदले रखना, इसे कहते हैं अमानत। तो अमानत के तौर पर तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो वो कहता है कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। बंजारा कहता है मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है, मैं बहुत गरीब हो चुका हूँ। आखिर सेठ को कहता है मेरी जबान का विश्वास करें, मेरे वचन पे आप विश्वास करके मुझे धन दे दीजिए, और धन देने के कारण के बाद मैं 1 ही बरस में सूद समेत यानी कि ब्याज के समेत मैं उसे वापस लौटा दूंगा, ऐसी बात करता है। लेकिन सेठ जी कहते हैं तुम्हारे पास और कोई वस्तु ना हो तो कोई ना सही, पर तुम्हारे पास ये कुत्ता तो है, ये तो तुम कुत्ता ही मेरे पास गिरवी रख दो। और कुत्ते को वो गिरवी रख देता है अमानत के तौर पर। और इस कुत्ते को देखो, इसकी वफादारी पहली बार काम आई। कुत्ते को गिरवी रखा, गिरवी रखने के कारण उसको रुपये मिले, वो वहां से चला गया। लाखा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये ही लाखा बंजारा इसी कुत्ते से बहुत ही प्यार करता था। क्या करता था? बहुत ही प्यार। अब देखो, जिससे हमें लगाव है, जिससे हमें प्यार है, उसको किसी के हाथों दे देना तो बहुत दुखी होगा। तो ये लाखा बंजारा इस कुत्ते को क्या करता है? सेठ के हाथों गिरवी रख देता है। उससे बहुत दुख भी हुआ। कोई बात नहीं, उसको पता था मैं फिर से एक बार कमाऊंगा और उसको छुड़ा कर ले जाऊंगा। अब इसके घर पे कुत्ता रहता है। कौन रहता है? सेठ के घर के यहाँ कुत्ता। अब कुत्ता जो है उसका स्वामी बदल चुका है, स्वामी बदल चुका, पर कुत्ते की जो वफादारी है वो नहीं बदली। कुत्ते की ये जो प्रामाणिकता का प्रमाण यानी कि वफादारी जो है वो बदलती नहीं है। चोर के यहाँ, सॉरी, सेठ जी के यहाँ एक बार चोरी होती है। क्या होती है बच्चों? एक बार चोरी होती है। अब चोरी होने के कारण क्या हुआ बच्चों? वो चोर का पीछा किया किसने? कुत्ते ने। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, और पीछा करते 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 वो जंगल में चले गए। अब चोरों ने जंगल में, दूर जंगल में जाकर क्या किया? तो वहां जाकर सब माल सामान जो है वो गिरवी रख दिया। सॉरी, सब माल सामान जो है वो एक पेड़ के नीचे गाड़ कर रख दिया। अब वहां नीचे रखकर वो चले गए। 9 2 11 हो गए। 9 2 11 हो जाना यानी कि भाग जाना। वो वहां से भाग जाते हैं। अब भाग जाने के कारण कुत्ता जो है वो वापिस आता है, और वापिस आकर अपने ही मालिक से, अब उसका मालिक बदल चुका है। पहले लाखा बंजारा था, अब सेठ है। तो सेठ जी को आकर बता देता है कि सेठ जी, वो भौंक भौंक कर बताता था क्योंकि वो चाह बोल तो नहीं पाता। उसने भौंकना शुरू किया, सेठ जी उठ गए और फिर उसको बताने लगा कि आपकी दुकान में से कोई चोर आकर आपकी वस्तु लेकर चुरा कर चला गया है। अब सेठ जी जो है वो वहां अपनी दुकान पर गए, और जैसे ही खोलकर देखा वो हक्का बक्का रह गए। तो यहां तक हम पहुंचे थे, हक्का बक्का रह गए यानी कि चकित रह गए। अब यहां से आज की जो कहानी है वो हमें पढ़नी है बच्चों। तो हो जाओ तैयार। फिर से आप अपने पास अपनी पाठ्य पुस्तक खोलो और वहां से हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पे ध्यान रखना। तो सेठ तो हक्का बक्का रह गया भाई। अब कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर उसे खींचने लगा। कुत्ते ने क्या किया? कुत्ते ने यह किया कि वो सेठ की धोती का एक कोना पकड़कर, हाँ, वो एक कोना पकड़कर वहां से वो उसको जंगल की ओर ले जाता है। कुत्ता उसको पकड़कर उसकी धोती का एक आगे खींचकर उसको ले जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, कुत्ता है। देखो बच्चों, यहाँ पे कुत्ता है जो सेठ की धोती पकड़े हुए है मुंह में, और उसको पकड़कर आगे खींचकर ले जा रहा है। तो यहाँ ऐसा एक चित्र आपको दिखाई दिया है, आपकी किताब में भी होगा। तो बस बच्चों, यही जो धोती पकड़कर उसको आगे खींचकर ले जाता है, फिर सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। फिर क्या हुआ? सेठ जो है
वो फिर से देखिए यहाँ पे उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। क्या होते हैं? उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो कुत्ते के पीछे पीछे ये सेठ भी दौड़े हुए चले जा रहे हैं। और फिर होता है यूं, जहां चोरों ने माल सामान छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। क्या हुआ बच्चों? जहां पे माल सामान जो छिपाया था, छिपाना यानी कि गाड़ देना, हाँ छुपा कर रखा हुआ था, उस जगह को कुत्ता जो है वो अपने पैरों से मिट्टी को क्या करने लगता है? खोदने लगता है। थोड़ा ही खोदने पर सामान निकल आया। अब कुत्ते ने अपने दोनों पैरों से मिट्टी को खोदा, थोड़ा ही खोदने पर सामान जो है वो बाहर निकल आता है। घर जाकर फिर सब सामान देखकर सेठ की खुशी का कोई पार ठिकाना न रहा। तो सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा, यानी कि सेठ बहुत खुश हो गए। खुशी का पार न रहना एक मुहावरा है यहाँ पर। खुशी की खुशी का पार न रहना। देखो, सेठ जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पार नहीं है बच्चों, यानी कि बहुत खुश होना। इसका मतलब क्या होगा? बहुत खुश होना। सेठ जी अपने सामान को पाकर क्या हो जाते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं बच्चों। फिर चोरों ने क्या किया था? सेठ जी के यहाँ डाका डाला था। तो डाका डालने का मतलब क्या होता है? डाका डालना, माल लूटने के लिए लुटेरे द्वारा धावा बोलना क्या होता है? डाका डालना। डाका डालना। तो जो चोर होते हैं माल लूटने के लिए, माल लूटने के लिए माल लूटने के लिए लुटेरों द्वारा लुटेरों द्वारा धावा बोलना। तो चोर जो है वो सब एक साथ मिलकर धावा बोलते हैं, यानी कि घर में जाकर एक साथ घर में जाकर क्या करते हैं? धावा बोल देते हैं और माल सामान लूट कर चले जाते हैं। तो वो सामान जो लुटा हुआ था वो वापस मिल जाता है यहाँ पे। और फिर वह कुत्ते ने सारा सामान दे दिया। अब कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। थपथपाना यानी कि प्यार करना। गले से लगा लिया और उसकी जो गर्दन थी उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगे, उसके ऊपर थपकियां देने लगे। और कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। और क्या हो गया? कुत्ते की वफादारी पर सेठ जी है वो मुग्ध हो जाता है। यानी कि मुग्ध होना यानी कि प्रसन्न होना, मुग्ध यानी कि प्रसन्न, मुग्ध प्रसन्न। तो यहां पर सेठ जी जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो खुशी है वो ठिकाने नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उसका माल सामान, उसका लूटा हुआ जो सामान था वो यहाँ वापिस मिल गया है। और फिर कुत्ते से प्यार करने लगते हैं, कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गए, यानी कि प्रसन्न हो गए उसकी वफादारी पर। फिर घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के अंदर जो पट्टा था उसके अंदर बांध दी। घर गए, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी यानी कि पत्र। घर पर गए शांति से,
आराम से, क्योंकि माल सामान मिल गया था, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और घर जाकर उन्होंने चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी उस कुत्ते के गले के अंदर उसका पट्टा था, उसके अंदर बांधकर रख दी। लेकिन लिखा क्या था, सुनो। कुत्ते भाई, देखो भाई कहने लगे। ये कुत्ते में से भाई बन गया था कुत्ता। इसीलिए देखो, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक के पास जाओ, अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। देखो यहाँ पे सेठ जी ने उसका एक अच्छा काम किया था। कुत्ते ने अपनी प्रामाणिकता दिखाई थी, अपनी वफादारी दिखाई थी, अपनी स्वामी भक्ति यहाँ दिखाई। उसके कारण क्या हुआ, कुत्ता अब कुत्ता भाई बन चुका है। अब कुत्ता अपने मालिक लाखा बंजारा के पास जाने के लिए मुक्त है। तो इसीलिए सेठ जी कहते हैं, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम अब मुक्त हो। मुक्त यानी कि आजाद, मुक्त यानी कि आजाद, मुक्त यानी कि आजाद या तो फिर स्वतंत्र। तुम अब मेरे यहाँ अब तक गिरवे थे, तुमने अपना कार्य कर दिया, तुमने सब कुछ मुझे लौटा दिया। तो इसीलिए मैं तुम्हारी प्रसन्नता पर क्या हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम पर। इसलिए मैं तुम्हें आजादी देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ। कुत्ता खुश होकर अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी जा रहा है। कुत्ता भी यहाँ प्रसन्न है भाई। कुत्ता भी अपने मालिक यानी कि अपने सेठ के, अपने जो मालिक है उसको मिलने के लिए वो तैयार है। क्या है, मिलने के लिए तैयार है, आनंद है, आतुर है। तो वो भी जल्दी जल्दी जाता है, यानी कि दौड़कर वो अपने मालिक से मिलने के लिए जाता है। आगे देखिए, इधर लाखा भी व्यापार में खूब पैसा कमाया। तो सामने की ओर क्या हुआ, लाखा बंजारा जो था वो पैसे कमाने के लिए गया था सेठ जी के पास से उधार लेकर। अब सेठ जी के पास से उधार लिए रुपये उसने कमा लिए थे, बहुत सारा धन कमाया था। पैसा, व्यापार में बहुत सारे रुपये कमाए थे। रुपया यानी कि धन, रुपया। बहुत सारा धन उसने कमाया था। हाँ, यानी कि वापस ले लिया था, जो पहले सब कुछ गवा दिया था वो सब कुछ वापस ले लिया था। वहां से सेठ को वह सेठ को उसी रास्ते से उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। तो बंजारा जो है वो सेठ के पास ही आ रहा था, वो भी उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता आ रहा था। दोनों एक ही रास्ते से आ रहे थे। देखो यहाँ भी खूब रुपया कमाया, खूब रकम कमाया, खूब धन कमाया, एक अर्थ रकम भी है। तो उसने बहुत सारा रकम जो है वो कमा लीजिए। अब वो सेठ को वापस करने के लिए आते हैं, और उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। बंजारे ने क्या किया, दूर से अपने ही कुत्ते को पहचान लिया। अब देखो, अपने कुत्ते को पहचान ही लेगा क्योंकि उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने कुत्ते को पहचान लिया और आते हुए देखा कि अरे ये क्या, मेरा कुत्ता भागते हुए मेरी ओर क्यों आ रहा है। ओहो, वो नाराज हो गया, वो नाराज हो गया, दुखी हो गया। नाराज यानी कि दुखी। वो क्या हो गया, दुखी दुखी हो गया बेचारा। अरे ये क्या हो गया, मेरे कुत्ते ने बेवफाई कर दी। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। कुत्ते ने क्या कर ली है, मेरी जबान काट ली है। यानी कि जबान काट लेना मतलब कि बेवफाई करना, विश्वासघात करना। यानी कि इसने मेरे साथ क्या किया है, धोखा दिया है, मेरा विश्वासघात किया है, बेवफाई की है। मेरी जबान का हर कोई विश्वास करता है, हर कोई उसके ऊपर भरोसा करता है। इसने मेरा मेरे साथ इसने धोखाधड़ी की है, धोखेबाजी की है। इसे कहते हैं क्या, जबान काट लेना, यानी कि धोखेबाजी करना। तो उसने धोखेबाजी की है।
उसने बेवफाई की है। उसने क्या की है? बेवफाई यानी कि विश्वासघात। बेवफाई यानी कि विश्वासघात। विश्वासघात। तो उसने क्या किया है? मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरी जबान का भरोसा नहीं रखा है, उसने मेरे कहना नहीं माना है। और फिर उसने आओ देखो ना ताव, कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। क्या नहीं देखा? आओ देखा ना ताव। हाँ, आओ देखना ना ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। हाँ, आओ देखा ना ताव, यहाँ एक मुहावरा है। आओ देखा न ताव। आओ देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। बिना सोचे समझे काम करता है। काम करना। लाखा ने तो कुछ सोचा ही नहीं, लाठी उठाई और प्रहार कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे प्रहार यानी कि आक्रमण। यहाँ एक और शब्द है प्रहार यानी कि हमला। प्रहार का मतलब क्या होगा? हमला। आक्रमण। तो यहाँ पे लाखा बंजारा ने अपने कुत्ते के ऊपर प्रहार कर दिया लाठी से, उसके सिर के ऊपर, माथे में। हाँ, ये इसको सिर कहते हैं। ये मत्थे के ऊपर उसने उसने प्रहार कर दिया, आक्रमण कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। यहाँ पर जो कुत्ता होता है वो बेहोश हो जाता है। हाँ, चलने फिरने के लिए काबिल नहीं रहता है। क्या करे? उसको आजादी मिल चुकी थी, लेकिन उसका अपना ही यानी कि अपना मालिक जो पहले लाखा बंजारा था, वही गलत सोच के कारण ऐसा कार्य किया। सोचा ही नहीं, बिना सोचे समझे काम कर दिया। अब बिना सोचे समझे काम करेंगे तो अपना काम खुद का बिगड़ेगा, और अपना काम बिगड़ेगा तो हमें पछतावा होगा। तो उसको पछतावा कब होता है वो देखने वाली बात है। अभी तो उसके मन में क्या है कि बेवफाई की है, धोखाधड़ी की है, इसलिए लाखा बंजारे ने लाठी से कुत्ते के ऊपर प्रहार कर दिया है। बच्चों, अब क्या होता है आगे देखते हैं। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा। अब जो चिट्ठी, पत्र लिखा हुआ था सेठ जी ने, वो पत्र अब लाखा बंजारा को दिखाई देता है। तब तक उसे कुछ नहीं दिखाई देता था, और सामने कुत्ता अपनी भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता है कि अरे 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 लाखा, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे स्वामी, रुक जाओ। ऐसा वो नहीं कह सकता है, क्योंकि उसकी जबान नहीं है। जबान है लेकिन बोल नहीं पाता है। जबान तो है मुंह में, लेकिन कुत्ता बोल नहीं पाता है। कोई भी प्राणी, कोई भी पक्षी को जबान दी है सबको, लेकिन उसके अंदर जो वाचा होती है, बोली होती है, भाषा होती है, वो भाषा उसके अंदर ईश्वर ने नहीं दी है। अब वही बोलने के जो वाचा, भाषा नहीं दी है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए यह होता है कि वो बोल नहीं पाता है, और उसको ये नौबत आ गई। अब लाखा ने तो आओ न देखा था। अब कुत्ता जो है वो पड़ गया है, बेहोश होकर गिर पड़ा है। लाखा पड़ता है, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अंततः कुत्ते को मैं मुक्त कर रहा हूं। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं ही उसे मुक्त किया है। ओहो, ये क्या हुआ? लाखा बंजारा से क्या हो गया? बहुत ही बड़ी भूल हो गई ना बच्चों। बस, तो इसी अब भूल का वो बहुत बड़ा परिणाम भुगत रहा है। कि पहले चिट्ठी देखनी चाहिए थी, लेकिन उसको तो बाद में दिखाई दी। इसीलिए लाखा तुम्हारे कुत्ते उसने
फिर पढ़ा कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते को मैं स्वयं ही मुक्त कर रहा हूँ। तुम्हारे कुत्ते ने मेरे घर चोरी हुए माल सामान को लौटा दिया है, इसलिए उसने मुझे सूद समझ सब रकम चुका दी है। इससे खुश होकर, इससे काम के साथ खुश होकर मैं उसे यहाँ से मुक्त कर रहा हूँ। मैंने स्वयं ही उसे यहाँ से छोड़ दिया है, मैंने उसे आजाद कर दिया है, मैंने स्वयं उसे स्वतंत्रता दे दी है। अब होगा क्या? लाखा बंजारा क्या फिर से सेठ के पास जाएगा? हाँ, अब पछता है हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बस लाखा बंजारे के पास अब यही एक काम रह गया है, पछताने का। देखते हैं आगे क्या होता है। लाखा तो चकित हो गया। चकित हो जाना यानी कि आश्चर्य में पड़ जाना। लाखा तो चिट्ठी पढ़कर हक्का बक्का हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। अरे ये मुझसे क्या भूल हो गई, मैंने इस वफादार कुत्ते के साथ कैसा अन्याय कर दिया। अब इस अन्याय का परिणाम कौन भुगतेगा? उस स्वयं लाखा बंजारा को ही भुगतना पड़ेगा। और इसी परिणाम के साथ उसके पास आज कुत्ते का शव पड़ा हुआ है। यही उसका परिणाम है, यही जो उसको मिला हुआ अपना एक ब्याज कहे तो ब्याज, उसका एक अच्छा बड़ा भला जो परिणाम उसने दिया है स्वामी भक्ति का प्रमाण, वो कहे तो वो शव के रूप में आज उसके सामने पड़ा हुआ है। तो बच्चों, वो फिर चिल्ला उठता है। चिल्लाना यानी कि पुकारना, बड़े बड़े आवाज में रोने लगता है। हाँ, यह मैंने क्या कर दिया, हाँ यह मैंने क्या कर दिया, यानी कि मुझसे क्या भूल हो गई, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। क्या करने लगा? शव, शव यानी कि शव। जो शव है, कुत्ते का जो मृतदेह है, शव यानी कि मृत, मृत देह, उसका जो मृतदेह है वो उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। और उसको गोद में लेकर बड़े बड़े जोर जोर से रोने लगता है। हाँ यह मैंने क्या कर दिया, हाँ यह मैंने क्या कर दिया। लेकिन वो फुट फुट कर रोने लगता है, फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। यानी कि वो क्या करता है? जोर जोर से रोने लगता है। अब रोने के कारण क्या हुआ? अब तो सिर्फ पछताना ही है। इसलिए यहाँ एक कहावत है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि नुकसान हो जाने के बाद, समय निकल जाने के बाद पछताने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। समय निकल जाने के बाद पछताने के कारण हमारे पास और कोई इलाज बचता नहीं है। अब लाखा बंजारा क्या करे? समय निकल चुका है, लाठी का प्रहार हो चुका है, कुत्ता मर चुका है, और सिर्फ पछताने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं रहता है। और समय निकल गया है, पछता रहा है। अब उसी पछतावे के कारण अपने कुत्ते की जो वफादारी थी उससे देखते हुए, उसके ही प्यार में वो यहाँ पे उसने उसकी वफादारी के कारण कुत्ते की एक समाधि बनवाई, यानी कि मंदिर। समाधि यानी कि मंदिर। समाधि यानी कि मंदिर उसका बनवाता है। और वही पाटन, वो कहां बनाता है? पाटन जिले में। पाटन जिले के राधनपुर गांव में कुत्ते की समाधि बनवाता है। क्या बनवाता है? कुत्ते की समाधि। और तालाब के पास, तालाब यानी कि नदी किनारे के पास, जो आज भी कुत्ते की वफादारी की जो कहानी है, जो कथा है, वो आज पूरे संसार को यानी कि पूरे दुनिया को
आज सुना रही है। तो बच्चों, आज हमने कुत्ते की वफादारी जो है उस पाठ का यहाँ जो दूसरा पाठ था वो हमने देखा, और उसके अंदर जो राखे बंजारे को किस तरह अपने कुत्ते की वफादारी का परिणाम मिला, लाखे बंजारे ने किस तरह अपनी भूल जो है वो कर दी, और उस भूल के कारण फिर उसको पछताने की नौबत आ गई। तो हमें भी कभी भी बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना है, पहले सोचना है और बाद में हम कार्य करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने काम से प्रसन्न होकर आया है या किस प्रकार उसको मुक्त किया गया है, पहले जानना चाहिए। और ये कौन था? ये तो एक अवाक, जो बोल नहीं पाता ऐसा जानवर था। और इसी के कारण क्या हुआ? इसी के कारण ये यहाँ पछताने की नौबत लाखा बंजारे को आ गई। तो ये कहानी यहाँ पे पूर्ण होती है। इस कहानी को हम यहाँ पूर्ण करते हैं, बाकी का बाद में। बाय।